यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट है। 3, 2, 1 स्टार्ट। पिछला वर्ष हमारे लिए आंतरिक और बाहरी दबाव वह कठिनाइयों का वर्ष रहा है। मेरी सरकार ने अपनी आधारभूत नीति के सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हुए और भविष्य में विश्वास रखते हुए बड़े परिश्रम के साथ सब समस्याओं का सामना किया है। यद्यपि अभी बहुत सी जटिल समस्याओं को सुलझाना बाकी है अथवा उनका समाधान हो रहा है, फिर भी देश में तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थिति में सुधार के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, जिनसे सफलता की कुछ आशा बनती है। हमारे राष्ट्र की सर्वाधिकार संपन्न भूमि पर आक्रमण तथा हमारी सीमा के अतिक्रमण की समस्याएं अभी नहीं सुलझ पाई हैं, किंतु मेरी सरकार उन समस्याओं तथा उनसे संबंधित समस्त उलझनों के प्रति सजग है। रक्षा संबंधी व्यवस्था की ओर वह निरंतर ध्यान दे रहे हैं और साथ ही संचार के साधनों द्वारा संपर्क स्थापित करके उन स्थानों का विकास कर रही है। इस शांतिपूर्ण किंतु दृढ़ नीति और रक्षा की तैयारी को जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, हमारे लोगों का समर्थन प्राप्त है और विश्वमत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हमारा यह दृढ़ मत है कि भारत और चीन के बीच की सीमाएं चिरकाल से संधियों, रीति रिवाजों तथा व्यवहार द्वारा भली प्रकार निश्चित रही हैं। मेरी सरकार को आशा है कि चीन वर्तमान अनिच्छा और दुराग्रह के बावजूद शीघ्र ही समस्याओं के बारे में जो हमारे और उसके बीच साझे हैं, हमारे देश के साथ सार्वजनिक समझौता करने के लिए तैयार हो जाए। अपने महान पड़ोसी के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध जिन्हें उन्नत करने के लिए मेरी सरकार सदा उत्सुक रही है, तभी वास्तविकता का रूप धारण कर सके हैं, जो स्तर रहे हैं और जिनसे हम दोनों देशों की भलाई हो और एशिया तथा विश्व की स्थिति में स्थिरता आए। प्रशासन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। प्रशासन का हाल आज तक यह है कि प्रशासन ढीला और निकम्मा हो गया है। जनता आज इस बात को महसूस करने लगी है कि
दफ्तरों में जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। आज हर चीज़ की सीमा निर्धारित की जा रही है। आप भूमि की सीमा निर्धारित कर रहे हैं। आपकी सीमा निर्धारित करने की बात की जा रही है। मेरा सुझाव है कि आपको काम की भी कोई सीमा निर्धारित करनी चाहिए। आपको यह निश्चित करना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसको हम पैसा देते हैं उससे हम कितना काम लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस काम के लिए कमेटी बैठाएं जो इस पर विचार करे और यह निश्चित करे कि एक सरकारी कर्मचारी को ऑफिस के समय में कम से कम कितना काम करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप हर सरकारी नौकर के लिए नियत कर दे कि उसका कितना काम करना चाहिए और वह उतना काम करने के लिए जिम्मेदार होगा। मैं तो समझता हूँ कि प्रशासन में कार्य क्षमता लाने के लिए आपको यह कदम उठाना होगा। तभी हम देश की प्रगति की ओर ले जा सकेंगे। समाप्त।